अम्मा मेरियां सफेद पोशियां पोशियां पाकिस्तान विच रह गईयां। लग गया वीजा मेरा, ओ लग गया वीजा मेरा, कमाइयां करनियां पै गईयां। अम्मा मेरियां सफेद पोशियां पोशियां पाकिस्तान विच रह गईयां। अस्सलाम वालेकुम समीना मोहतरम, पिछली दो वीडियोस में हमने बात की थी स्किल्ड वर्कर वीज़ा के हवाले से कि जो लोग बैरून मुमालिक से यूके का, यूनाइटेड किंगडम का स्किल्ड वर्कर वीज़ा लेकर इस नीयत से तशरीफ़ लाए थे बमा अहलो अयाल कि बहुत जल्द जो है हमें यूनाइटेड किंगडम की नेशनलिटियाँ मिल जाएंगी, पासपोर्ट जो है वो मिल जाएंगे, हम यहाँ की सिटीज़नशिप लेकर दूसरे ममालिक में भी जाकर अपने जो कारोबार हैं वो उनको चमका सकेंगे और यहाँ पर यूके में रहकर भी जो है अपने कारोबार को जो है वसी और रीज़ पैमाने पर फैला सकेंगे। तो खैर मलका बल्कीस का तख्त जो है वो पलक झपकने में लाया गया था, लेकिन यहाँ पर जो है यूके की नेशनलिटियाँ पलक झपकने में नहीं मिलती। इसके लिए तगोदो करनी पड़ती है, दिन रात एक करना पड़ता है, मेहनत मशक्क़त करनी पड़ती है, साला साल बीत जाते हैं, लोगों की उम्रें बीत जाती हैं, जिंदगियाँ गल जाती हैं, तब जाकर ये यूनाइटेड किंगडम जो है वो आपको सिटीजनशिप देता है, पासपोर्ट देता है, नेशनलिटियाँ देता है। कोई आसान काम नहीं है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्टूडेंट वीज़ा के मसाइल के हवाले से। काफ़ी सारे दोस्तों ने कहा कि आप स्टूडेंट्स के ऊपर भी जो है वो बात करें, तो आज हम बात करेंगे स्टूडेंट्स वीज़ा के हवाले से कि जो लोग बैरून मुमालिक से यूनाइटेड किंगडम का स्टूडेंट वीज़ा लेकर आते हैं और जहां पर आकर जो है वो काफ़ी सारे मसाइल का शिकार हो जाते हैं। कुछ लोग जो है वो असाइलम पर चले जाते हैं, कुछ लोग जो है वो फौजी बनकर ही अपना वक्त गुजारते हैं और कुछ लोग जो है वीज़ा होने के साथ साथ ही जो है वो दूसरे यूरोप ममालिक का ट्रैवल जो है वो करते रहते हैं और वहाँ जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवा आते हैं और कुछ अरसे बाद, साल 2 साल 3 साल बाद उनके डॉक्यूमेंट्स वहाँ से निकल आते हैं तो वो जो है वो कंट्री चेंज कर जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे स्टूडेंट्स के मसाइल के हवाले से कि वीज़ा तो आपका पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश, नेपाल से या किसी भी दुनिया के किसी कंट्री से वीज़ा आपका स्टूडेंट्स का लग जाता है और यूके जो है इस वक्त दुनिया को जो है वो बड़ी अच्छी जो है वो एजुकेशन जो है वो फ्राहम कर रहा है कि सारे जो है इंग्लिश मीडियम जैसे पाकिस्तान में होता है ना कि सारे पास है। तो खैर यूके ने भी जो है अभी इस पर जो है वो सख्ती से अमल दरामद करना शुरू कर दिया है। अभी फुल फेल तो नहीं, लेकिन ये है कि 2 4 5 7 जो है वो सप्लियाँ जो है वो दे देते हैं कि थोड़ी सारी तैयारी करो तो फिर आप दोबारा पियर वो आके। तो इसी तरह जो है एक मिसाल है, हमारे वो करीबी जानने वाले हैं, मैं सिर्फ इतनी हिंट्स दे देता हूँ कि जेलम से उनका ताल्लुक है, दूर से हमारे रिलेटिव भी हैं, नाम नहीं लूँगा। तो वो ऐसे ही जो है वो आज से तकरीबन कोई साल डेढ़ पहले जो है वो मेरे पास तशरीफ़ लाए तो वो कहने लगे कि भाई जो है यूनिवर्सिटी ने मुझे उड़ा दिया। मैंने कहा पता नहीं कैसे उड़ा दिया, कोई निशाना लगा के उड़ा दिया उनको। तो कहते नहीं मुझे भाई जो है वो यूनिवर्सिटी वालों ने सप्लियाँ मेरी आ गई। मैंने कहा कितनी सप्लियाँ आई हैं, 1 आई है 2 आई है? तो कहने लगे कि नहीं भाई मेरी 5 सप्लियाँ आई हैं। मैंने कहा भाई मेरे सप्लियाँ 1 2 ही होती हैं, 5 नहीं होती। तो 5 वाला तो फुल फेल ही होता है। हमारे ज़माने में तो जो 3 से ऊपर जो सब्जेक्ट में फेल होता था तो वो फुल फेल ही उसको कंसिडर करते थे, सप्लियाँ 1 2 ही होती हैं। तो वो बेचारे बड़े परेशान थे, कहने लगे कि जब इधर आए थे तो उनकी सबसे पहले अकोमोडेशन का बड़ा मसला था, उनकी अकोमोडेशन का मसला हल किया। उसके बाद जो है वो उनका ये मसला बन गया बीच में। आपको पता है जो यहाँ पे आ जाता है तो वो फिर पैसे कमाने के चक्कर में पड़ जाता है, क्योंकि किसी ने प्लाट बेचा होता है पाकिस्तान में या किसी ने कोई गाय भैंसी बेची होती है, जिम्मेदारा करता है, तो वो अपना सारा जो है वो एग्रीकल्चर की लैंड जो है वो पूरी फरोख्त करके आ जाता है। और जहाँ पर जब पहुँचते हैं तो वो उनको तो ये होता है कि पता नहीं वो जो यहाँ पे इंग्लैंड में या दूसरे यूरोप कंट्री में बैठे हुए हैं लोग, तो वो पैसों की, पौंडों की या यूरो की बोरियां भर भर के पीछे भेजते हैं। तो मेरे भाई ऐसा कुछ नहीं होता, आपको मेहनत करनी पड़ती है, बड़ी मुशक्क़त करनी पड़ती है, तब जाकर आप जो है वो तुहम शजर होता है मिट्टी में मिल जाने के बाद। यहाँ पे वो अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह का शेर याद आ गया कि तुहम शजर होता है मिट्टी में मिल जाने के बाद। तो खैर वो भाई कहने लगे कि मेरी जो है वो 5 सप्लियाँ आ गई हैं। मैंने कहा सप्लियाँ तो नहीं है, ये फुल फेल ही है। तो खैर हमने उनका ये हल निकाला कि उनकी असाइनमेंटें वगैरह भी जो है वो हमने किसी तरीके से सबमिट वगैरह करवाई, लेकिन यूनिवर्सिटी उनको ये कह रही थी कि आप जो है बराए मेहरबानी पाकिस्तान तशरीफ़ ले जाएं, तो हम जो आपकी डिग्री है वो पाकिस्तान आपको जो है वो भेज देंगे। तो वो कहने लगे नहीं भाई मैं तो पाकिस्तान में 42 लाख 42 लाख का जो है वो प्लाट सेल करके आया हुआ हूँ। तो इधर भी आगे पीछे दोस्तों से मैंने पैसे पकड़े हुए, तो तकरीबन मैं 70 लाख तक पहुँच चुका हूँ।
तो अभी मैं घर जाऊंगा तो घर वाले मुझे घर से निकाल देंगे, भाई 70 लाख ला के तो नटोरिया बत इंग्लैंड है तो तू इतने अम्ब लैंड गया से उसे, तू डिग्री भी नहीं लेता, घर आ गया मुंह चुक के। तो खैर ये कि मैंने कहा चलो आप रहना चाहते हो इधर या जाना चाहते हो? तो कहते हैं नहीं भाई अभी तो रहूँगा ही, पैसे जो लगाए हैं वो पूरे करूँगा तो तभी जो है वो इंशाल्लाह मैं पाकिस्तान जाने का सोचूंगा। खैर उनका मैंने पूछा कोई जीपी वगैरह को रजिस्टर्ड है आपकी? तो कहने लगे नहीं भाई अभी तक मैंने कोई जीपी नहीं रजिस्टर्ड करवाई। खैर उनको जो है वो हमने एक जगह पे भेजा, उनकी जीपी जो है वो रजिस्टर करवाई गई। फिर जो है हमने वो कुछ डिप्रेशन की गोलियां वगैरह होती हैं वो भी यहाँ पे लेनी पड़ जाती हैं, काफ़ी सारे मामलात होते हैं, ड्रिपे शिपे जो इंजेक्शन शक्शन जो है वो भी ड्रॉप सीन जो है वो करना पड़ जाता है यहाँ पे। तो उनका खैर माहौल ऐसा बनाया गया कि उनको डिप्रेशन है। पीछे उनकी वालदा से भी जो है एक लेटर लिखवाया गया कि हम जो आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करते थे अभी आपकी फाइनेंशियली सपोर्ट जो है वो हमने ख़त्म कर दी है, क्योंकि आपने हमारा काफ़ी सारा नुकसान किया है। अभी पाकिस्तान की धरती पर आपने तभी तशरीफ़ लाना है जब आप वहाँ की जो है यूनाइटेड किंगडम की जो आप डिग्री लेने गए थे, तो डिग्री लेकर ही आप वापस आना। तो खैर हमने यूनिवर्सिटी वालों को भी जो है वो मेले शेले करवाई, आगे पीछे से भी उनकी वालदा से भी लेटर लिखा गया, वो भी जो है यूनिवर्सिटी वालों को सबमिट करवाया गया। जीपी से भी लेटर लिया गया, वो भी उनको जो है वो दिया गया कि बंदा डिप्रेशन का मरीज़ है तो खाना नहीं खा सकता, उसके बाद वो जो रात को सोने जाता है तो नींद नहीं आती, तो काफ़ी सारे जो है उसको स्लीपनेस के भी प्रॉब्लम है, उसके बाद खाने की भी प्रॉब्लम है। तो बड़े सारे मामला जो है हमारे साथ पेश आ रहे हैं। तो यूनिवर्सिटी वालों ने बोल दिया कि आप ऐसा करें पार्क्स में जाएं, बाहर खुली फ़ज़ा में हवाशा लें तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। घर वाले याद आ रहे हैं तो पाकिस्तान चले जाओ। अरे हमने भी आस्तीनें जो है अपनी वो कस ली, क्योंकि मसला एक नहीं था, मसले दो थे। एक तरफ तो था यूनिवर्सिटी का मसला कि जिन्होंने हमें 5 सप्लीयाँ देकर उड़ा दिया हुआ था, और दूसरी तरफ मसला था होम ऑफिस का कि उन्होंने कहा कि आपकी 13 अगस्त मेल आई हुई थी, इधर मेल आ जाती है भाई आपका फलां डेट को जो वीज़ा एक्सपायर हो रहा है तो अपनी कंट्री को कूच कर जाओ। और 13 अगस्त मुझे डेट याद है अच्छी तरह, 13 अगस्त 2023, आज से 1.5 साल पुरानी बात है, कोई इतनी पुरानी बात नहीं है। तो होम ऑफिस की भी मेल आ गई हुई कि भाई आपका 13 अगस्त को वीज़ा एक्सपायर हो रहा है तो आप जो है अपनी कंट्री कूच करो। यूनिवर्सिटी वालों की तरफ से भी मेलें आना शुरू हो गई कि आप जो है अपने घर चले जाओ, तो जब आप असाइनमेंट वगैरह हमें भेजोगे तो हम आपकी डिग्री जो है वो पाकिस्तान पोस्ट कर देंगे। तो हर बड़ी सीरियस कंडीशन जो है वो हो गई। जीपी वालों से भी रब्ता किया गया, वहाँ से भी लेटर वगैरह जो बनवाए, फिर उनकी वालदा से भी जो है हमने डिस्कशन करके तो उनसे भी एक लेटर जो है वो लिया। उनकी इधर एक सिस्टर वगैरह भी होती हैं तो उनसे भी हमने बात की, तो उनसे भी एक फाइनेंशियल जो है हमने लेटर लिया कि पहले हम आपकी फाइनेंशियली काफ़ी सारी सपोर्ट करते थे, तो अभी आपकी फाइनेंशियल सपोर्ट जो है हमने वो बंद कर दी है। और इधर जो है हमने जो अपने अकाउंट्स में पैसे वगैरह थे वो भी निकाल लिए, क्योंकि भाई साहब जो है जॉब सिक्योरिटी की करते थे, 2200 जो है वो उनके अकाउंट में सैलरियाँ आ रही थी। हमने अकाउंट से जो है वो सैलरी वगैरह भी निकलवा ली, अकाउंट्स जो है वो खाली कर दिए ऑलमोस्ट सर। और दूसरी तरफ हमने मेहनत भी शुरू कर दी कि किसी तरीके से सप्लियाँ जो हमने क्लियर करनी है। तो सबसे पहले हमने होम ऑफिस में जो है वो फ़ी वेवर डाला। फ़ी वेवर डालने के बाद हमने जो है वो यूनिवर्सिटी की तरफ रुजू किया, उनको भी जो है हमने अपनी असाइनमेंट वगैरह जो है वो हमने सबमिट करना शुरू कर दी। तो खुलासा कलाम ये है कि बहुत जल्द जो है हमारा फ़ी वेवर भी जो है वो एक्सेप्ट होकर आ गया, और उसके दौरान ही जो है यूनिवर्सिटी की जो हमारी तगोदो जारी थी, असाइनमेंट वगैरह हमारी चल रही थी, तो वो भी जो है यूनिवर्सिटी की तरफ से भी हमारी वो डिग्री क्लियरेंस की जो है वो लेटर आ गया कि आपकी डिग्री जो है वो क्लियर हो गई है, तो फलां डेट को जो है आपका कन्वोकेशन है, तो आप अगर चाहें तो अपने पेरेंट्स को जो है वो इनवाइट कर सकते हैं। तो भाई साहब के खुशी के ठिकाने नहीं थे, उधर से यूनिवर्सिटी की डिग्री आ गई और उधर से होम ऑफिस की तरफ से भी जो है वो फीवर का रिस्पॉन्स आ गया पॉजिटिव कि आप जो है वो कर लें। तो खैर ऑलमोस्ट सर ये कि हमने यूनिवर्सिटी जाकर डिग्री भी वसूल की, और उधर से जो है होम ऑफिस की तरफ से जो है हमने 2 साल का PSW भी जो है वो ले लिया। तो अभी भाई साहब माशाल्लाह से सिक्योरिटी की जॉब कर रहे हैं, 2200-2500 माशाल्लाह से वो कमा रहे हैं, साथ में जो है वो टेक वे डिलीवरी शिफ्टिंग आगे पीछे जो है वो शिफ्टें वो भी मतलब जो है लगा रहे हैं, डबल डबल मेहनतें हो रही हैं। तो खैर आज हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स के हवाले से कि स्टूडेंट्स जो है वो जब यूके में आते हैं तो उनको किन मसाइल का जो है वो सामना करना पड़ता है। भाई साहब वीज़ा तो आपका लग गया पाकिस्तान से, जो लोग यहाँ पर आ चुके हैं अभी नए नए आए हैं, मेरी आज भी जुमा के दौरान जो है जुम्मे का दिन है, तो जुमा पढ़ने जाते हुए जो है वो 2 लड़के जो गुजरात से जिनका ताल्लुक है जलालपुर जटा से, तो उनसे मेरी बातचीत हो रही थी कि भाई आप कैसे आए, क्या फील जो है आप कर रहे हो यहाँ पर आके, अभी न वो लड़के नए आए हैं। तो खैर मैं उनकी तरफ भी जाऊँगा। जो लोग जो है अभी पाकिस्तान से आ रहे हैं, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल से, श्रीलंका वगैरह से, या किसी कंट्री से वो जो है बिलोंग करते हैं, हिंदी उर्दू जानते हैं, जो मेरी बात सुन रहे हैं,
तो अगर आप उन कंट्री से बिलोंग करते हैं और यहाँ यूनाइटेड किंगडम आने का एज ए स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर सोच रहे हैं, तो मैं सबसे पहले जो है यहाँ के अखराजात जो हैं आपने करने हैं आके। सबसे पहले तो आपने फ़ीस सबमिट करवानी है यूनिवर्सिटी की, कुछ तो आपने वहाँ पे जमा करवानी है और कुछ जहाँ पर आके जो है आपकी जो पेंडिंग फ़ी होनी है वो भी आपने करवानी है। तो वो कैसे करवानी है, और उसके बाद जो आपके यहाँ पर आकर अखराजात हैं जो आपने करने हैं, और उसके बाद जो है आपकी बचत जो है वो शुरू होगी। पाकिस्तान में तो ऐसा होता है, मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से है, तो यहाँ जब वीज़ा लगता है ना, तो घर वाले उसी वक्त जो है वो ख्याली पुलाव पकाना जो है वो शुरू कर देते हैं भाई बहने कि हूँ इंग्लैंड चलिया हुआ तो हूँ तक पौंडा दी बारिशां होनियां जनाब मेरी, तो इन्हें उसे वीज़ा मतलब मेहनत कर रही तो सानू इन्हें जनाब छट्टे पौंडा दे पाने। लेकिन ये वे उत्थे जो भाई साहब इतने पहुँचने ने या साड़ी कोई सिस्टर जो इतने पहुँचनी है, उन्होंने वास्ते तो खैर बहुत ज़्यादा बड़े मसाइल ने जोड़े, खासकर जो हमारी बहनें आती हैं मतलब इधर फॉरेन कंट्री से, पाकिस्तान से, इंडिया, बांग्लादेश या श्रीलंका वगैरह या दूसरे कंट्री से ट्रैवल करके आती हैं एज ए स्टूडेंट वीज़ा, स्किल्ड वर्कर वीज़ा से, क्योंकि उनकी सबसे जो प्रॉब्लम होती है उनके लिए वो जॉब की होती है। लड़कियों को जॉब जो है वो बहुत कम मिलती है, अगर मिलती भी है तो वो टेक वे वगैरह की जॉब होती है या कुछ सिक्योरिटी की जॉब मिल जाती है या कुछ और ऐसी वैसी कुछ मतलब जो है ना वो बहुत डाउन जॉब उनको मिलती है। तो उनके लिए बड़े सारे मसाइल होते हैं, उनके लिए ट्रैवलिंग का भी प्रॉब्लम होता है, फिर अकोमोडेशन का प्रॉब्लम होता है, काफ़ी सारे मसाइल हैं उनके। है जो है हम ओवरऑल डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट्स के हवाले से। तो पाकिस्तान वाले तो जो है ख्याली पुलाव पकाना शुरू कर देते हैं कि पुत्र साड़ा गया या धी साड़ी गई तो हूँ पौंडा छड्डे जो है ना पौंडा दी बारिशां जड़ियां हूँ शुरू हो जानियां न। लेकिन ऐसी गल जड़ी है बिल्कुल नहीं होती। आपने जब अपने मुल्क से ट्रैवल करना है तो सबसे पहले आपने फीसें तो जो है वो 30%, 33% या 40%, 50% जितनी भी आपने सबमिट करवा दी। आपने जब यूके की धरती पर कदम रखना है तो सबसे पहले आपकी जो है वो एयरपोर्ट पर ही आपको पता चल जाएगा कि मैं कितने पानी में हूँ और मेरे साथ यहाँ इस मुल्क में क्या होने वाला है। तो पूछगिछ ही जो है अभी उन्होंने इस लेवल पे करना शुरू कर दी है, 3-4 घंटे की, और अलग रूम में ले जाते हैं बैठा कर, तो फिर तरह तरह की क्वेश्चनिंग जो है करती हैं किसी भी वीज़ा के बारे में, यानी कि हाली स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर जो आते हैं, स्किल्ड वर्कर वीज़ा के ऊपर जो आते हैं, या बाकी जो वीज़ा के ऊपर विजिटर आ रहे हैं, तो उनकी जो है अलग अलग जो है वो पूछगिछ होती है, बड़े पैमाने पर पूछगिछ जो है वो करते हैं। मतलब जो है वो पंजाबी में एक मिसाल देते हैं कि नक्के दियां लीकां कढाने ने थे। तो काफ़ी सारे मसाइल जो है उनको उसका फेस फाइट जो है वो करना पड़ता है। खैर जब आप यूके में पहुंच के यूनाइटेड किंगडम की धरती पर आप तशरीफ ले आए, तो सबसे पहले जो आपका मसला होता है वो है आपकी अकोमोडेशन का। जो तो आते हैं वीआईपीज के बच्चे आते हैं, उनका तो ऑलरेडी जो है वो हॉस्टल बुक होता है, और जो हमारी तरह माड़ी सफ़ेदपोश आते हैं, मतलब मिडल तबके के जो लोग आते हैं या इससे नीचे के लोग आते हैं, तो उनको जो है क्या करना पड़ता है कि यहाँ पर जो है कुछ तो जिनके रिलेटिव यहाँ पे मौजूद है, दोस्त अहबाब यहाँ पे मौजूद हैं, तो वो क्या करते हैं कि अकोमोडेशन जो है पहले पाकिस्तान से उसको बोल देते हैं कि हमारे लिए अकोमोडेशन अरेंज कर देना। किसी ज़माने में अकोमोडेशन क्या, एक रूम क्या, घरों के घर मिल जाते थे। अभी मैं काफ़ी सारे दोस्तों के लिए जो है वो अकोमोडेशन ढूंढता रहता हूँ। काफ़ी सारे दोस्त अहबाब पाकिस्तान से भी कॉलें करते हैं, मेरा भतीजा आ रहा है, मेरी भतीजी आ रही है, मेरी भांजी आ रही है, तो प्लीज़ उसकी अकोमोडेशन के लिए कुछ कर दें, उसके लिए जॉब के लिए कुछ कर दें। तो यहाँ तक हमसे जो है वो कोशिश होती है, अपनी तरफ से करते हैं। किसी का हो जाता है अकोमोडेशन, किसी की जॉब लग जाती है, कि किसी कुछ अल्लाह ताला की ज़ात कोई ना कोई वसीला जो है वो बना देती है। लेकिन आजकल जो है वो बड़े हालात ख़राब हैं, अकोमोडेशन मिलना, खासकर रूम मिलना बड़ा मुश्किल है, जॉब मिलना बड़ी मुश्किल है। तो जो हमारी तरह का मिडल मैन जो होता है वो आता है, तो वो कोशिश यही करता है कि मेरी किसी के साथ एडजस्टमेंट हो जाए, सीट एडजस्टमेंट, यानी कि मेरी बेड एडजस्टमेंट जो है वो उसके साथ हो जाए। जो अपना हैं थोड़े से मीडियम से ऊपर वाले, वो तो कहते हैं चलो यार कोई सेपरेट रूम मिल जाए, कोई फ्लैट मिल जाए, चलो मैं उसमें अपना गुजारा कर लूँ। लेकिन हमारी तरह जो माड़ी होते हैं कहते हैं यार किसी नाल मैट्रेस लग जाए तो चंगी गल है, कोई अपना सिस्टम जो है मेरा उसी के साथ बन जाए। तो उसके लिए भी जो आपको कम अज़ कम जो है वो तकरीबन 200 पाउंड जो है वो दरकार है। ये मैं लंदन से आउटसाइडर की बात कर रहा हूँ, लंदन की बात नहीं कर रहा। अगर आप लंदन में आना चाह रहे हैं, लंदन में अकोमोडेशन रखना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर आप 300 से लेकर 500 तक शेयरिंग में जो है अपना बजट रखें कि आपको जो है इतने अखराजात जो हैं वो करने पड़ जा सकते हैं। उसके बाद आपकी यूटिलिटीज़ आ जाती हैं। यूटिलिटीज़ में आपने तकरीबन 50 पाउंड से लेकर 100 पाउंड तक आपने यूटिलिटीज़, मतलब गैस, पानी, बिजली जो है आपने उसके जो है वो भी आपका खर्चा है, आपने उसको भी साथ में ऐड करना है।
उसके बाद आपकी आ जाती है ट्रैवलिंग। अगर आप ट्रेन यूज़ करते हैं, बस पे ऊपर सफ़र करते हैं, तो वो तकरीबन लगभग 200 के करीब जो है आपकी ट्रैवलिंग बनती है। अगर यहाँ पर आप कार लेना चाहते हैं, उसके फिर अलग से खर्चे हैं। पाकिस्तान से आप फिर बजट लेकर आए कार का कि मैंने यहाँ पर काय बार के करनी है, 500 700 हज़ार तक जो है वो अच्छी कार जो है वो मिल जाती है। उसके बाद आपने इंश्योरेंस करनी है, डिपेंड कर रहा है कि आपकी एज कितनी है, एज के हिसाब से जो है इंश्योरेंस होती है। अगर आपकी एज कम है तो इंश्योरेंस थोड़ी आपकी ज़्यादा आएगी, लेकिन वो भी 150 पौने 200 तक जो है इंटरनेशनल लाइसेंस के ऊपर जो है वो इंश्योरेंस आपकी आती है। तो साथ में आपने फ्यूल भी ऐड करना है, उसके बाद आपने रोड टैक्स भी ऐड करना है। तो वो तकरीबन आप एस्टिमेट लगा लें, आपकी गाड़ी का जो खर्चा है तकरीबन वो 400 है। अगर आपने बस या ट्रेन पकड़नी है तो वो तकरीबन 200 है। अगर आपने अपनी गाड़ी रखनी है तो वो तकरीबन लगभग 400 साढ़े 400 500 तक भी जो है वो, जितना गुड़ पा लो, जितनी चंगी गड्डी ले लो तुसी। उसके बाद डिपेंड करता है कि आपकी जॉब कितनी दूर है, आपकी यूनिवर्सिटी कितनी दूर है, ट्रैवलिंग आपको कितनी पड़ती है, तो उस हिसाब से फिर जो है उसका बजट जो है वो थोड़ा बढ़ता जाता है। उसके बाद बात करते हैं फूड की। तो फूड अगर आप मेरी तरह खाते हैं, सेहत देख लें मेरी, तो शेयरिंग में अगर आपको अच्छा हांडी वाल मिल गया है, आपको खाना बनाना आता है, कोशिश करें कि आप पाकिस्तान से सीख कर आएँ। कुछ छोटी मोटी कुकिंग यूट्यूब है, चैनल बड़े बड़े बन गए हुए हैं। तो आप अगर आपको नहीं आती, शर्म आती है अम्मी से, भाई से या किसी सिस्टर से पता करते हुए कि मैं खाना किकड़ बना, तो आप यूट्यूब देख लें। हर किसी के पास मोबाइल एक्सेस में है, तो आप यूट्यूब से जो है वो खाना बनाना, कुकिंग करना जो है वो सीख करें। यहाँ पर जो है फूड आपको महंगा पड़ जाएगा। अगर आपका एक टाइम का खाना अगर आप किसी टेक वे से बाय करते हैं तो आपको कम से कम मतलब 5 से 10 पाउंड में एक टाइम का खाना जो है वो आपको मिलेगा। तो एक बर्गर से आपका क्या बनेगा? जो मेरी तरह 3 रोटियां खाने वाला बंदा है तो एक बर्गर से उसका तो गुजारा नहीं होता है। तो 5 मतलब एक बर्गर खाएंगे एक टाइम में, साथ में कोल्ड ड्रिंक लेंगे, चिप्स स्नैक्स वगैरह को लेंगे, तो 5 7 10 पाउंड आपको तो ये बन जाएंगे एक टाइम के। तो आपने यहाँ पर आके 2 टाइम ही खाना। पाकिस्तान में तो रवायत है 3 टाइम खाने की, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, फिर रात का खाना। तो यहाँ पर जो है वो लोग 2 टाइम ही खाते हैं। सुबह का नाश्ता होता है, दिन में कोई छोटी मोटी हल्की फुल्की स्नैक्स ले ली तो बस वही चल गया। उसके बाद रात का डिनर ही होता है। मोस्टली लोग जो है वो डिनर ही करते हैं, नाश्ता भी किसी किसी का जो है वो नसीब होता है। चाय भी मिलती है, उसके बाद ब्रेड का एक छोटा सा स्लाइस होता है, टोस्ट होता है, तो बस वही आपका नाश्ता है। दिन में भूल जाएँ आपको कोई खाना मिले या नहीं मिले तो बड़ी मुश्किल होती है। वो जो है बंदे, काफ़ी सारे मसाइल होते हैं लोगों के, जॉब पे निकलना, फिर यूनी जाना, घरों के काम आगे पीछे, तो बच्चों को पिक एंड ड्रॉप, दूसरा तीसरा, ये टाइम नहीं मिलता। ये नहीं कि मतलब खा नहीं सकते, टाइम नहीं मिलता। तो लोगों ने उस हिसाब से जो है ना वो, एक तो पसीना भी नहीं आता, ठंडे ममालिक हैं यहाँ के। तो 2 टाइम नाश्ता अब खाना जो है आपका होता है। सुबह का नाश्ता होता है, चाय साथ में एक टोस्ट बच्चों के साथ ही, और उसके बाद जो है वो आपका क्या कहते हैं होता है रात का खाना। तो जो हांडीवाल डेरेदार लोग हैं वो भी 2 टाइम ही खाते हैं। मोस्टली जो है वो इवन जो मिडिल ईस्ट में रहते हैं वो भी लोग जो है वो रात के खाने के ऊपर ही जो है सारे हांडीवाल इकट्ठे होते हैं। तो उसमें भी आपका जो है मिनिमम, जो अगर आप किसी के साथ शेयरिंग में रह रहे हैं तो आपका 100 पाउंड खर्चा है। अगर आपने मतलब एक टाइम उनके साथ खाना है, फिर बाहर से भी कुछ स्नैक शैक जो है खानी है, मेरी तरह अगर आप थोड़े वो क्या कहते हैं चस्कोरे हैं, तो बाहर से भी कुछ खाने को दिल करता है, तो आप फिर जो है अपना तकरीबन माइनर जो है मिनिमम जो है आप तकरीबन 200 का बजट रख लें। 200 आपका वो लग जाएगा। उसके बाद आपका मोबाइल है वो आपने कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर लेना है, तो वो 25 30 40 पाउंड तक तकरीबन नॉर्मल जो है। आजकल तो बंदे कहते हैं आईफोन जो है 16 प्रो मैक्स होना चाहिए, स्टैंडर्ड होता है ना बंदे का पोशी। फिर पिछले भी कहते हैं यार साडा पुत्र इंग्लैंड होना है या साड़ी थी इंग्लैंड होनी है। तो फिर वो बंदा, आजकल लोग डैश भी मारते हैं ना, हाथ में गाड़ी की होती है, मोबाइल भी अच्छा सा होता है, तो वो थोड़ा वो एक पाकिस्तान में तो ट्रेंड बन गया हुआ है अभी, गाड़ी भी अच्छी हो, मोबाइल अच्छा, और चाबी घुमाते रहते हैं कि मेरे पास गाड़ी भी है और मोबाइल भी अच्छा है। खैर ये हमारा टॉपिक नहीं है। तो आपने तकरीबन बजट माइंड में ये रखना है कि 25 30 40 पाउंड से जो है वो आपका नॉर्मल मोबाइल आएगा। अगर आपने आईफोन 16 प्रो मैक्स ही लेना है तो वो 80 90 पाउंड 100 पाउंड तक जो है वो मिलेगा। वो भी आपने 2 साल की अपनी जो क्रेडिट हिस्ट्री है, अपना प्रूफ ऑफ एड्रेस है, वो भी किसी दोस्त का देना है या किसी अपना देना है, तो वो भी आपसे मांगते हैं। काफ़ी सारी डिटेलें होती हैं। इसके ऊपर भी किसी दिन जो है वो बात करेंगे कि यहाँ पर आकर आपने, अगर आप हमारा मोबाइल का कॉन्ट्रैक्ट लेना है तो वह कैसे लेना है, अपने नाम के ऊपर जो है वो अपना बैंक अकाउंट खुलवाना है तो वो कैसे खुलवाना है, इसके ऊपर भी इंशाल्लाह किसी दिन बात करेंगे। तो खैर उसके बाद आ जाता है आपका जो है वो यूनी की फ़ी। तो मिनिमम जो है यूनी की फ़ीस आप तकरीबन हिसाब लगा लें, तकरीबन जो आपकी सालाना जो यूनी की फ़ीस बनती है, वो जो गई गुजरी यूनिवर्सिटी है वो भी तकरीबन आपसे साल का 8,000 ले लेती है। जो तगड़ियाँ यूनिवर्सिटी हैं वो 12,000 14,000 15,000, मतलब यूनिवर्सिटियों के भी यहाँ पे स्टैंडर्ड है।
जो बड़ी यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो फिर उस हिसाब से फ़ीसें भी जो है वो बढ़ती हैं। तो तकरीबन 8,000 फ़ीस जो है आपकी सालाना बनती है। उसमें से अगर आप उसको 12 पे आप तक़सीम करते हैं, ये मंथली बजट जो है हम निकाल रहे हैं, तो अगर आप 12 से तक़सीम करते हैं तो वो तकरीबन 750 जो है वो, अगर 8,000 फ़ीस आपकी हो तो 750 तकरीबन जो है से लेकर आप कर लें 1000 तक, तकरीबन 750 मिनिमम है और मीडियम आप कर लें 1000 तक। इससे ऊपर भी हो जाती है लेकिन मिनिमम जो है वो 750 है। उस हिसाब से अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो ये तकरीबन 1340 जो है तकरीबन बन रहा है। एक स्टूडेंट्स का जो मंथली खर्चा है वो 1300-1400 के दरमियान में आता है। और अगर आपने गाड़ी रखनी है, साथ में आपके लवाज़मात भी हैं, खाना भी आपने बाहर से खाना है और उसके बाद आपकी यूनिवर्सिटी की फ़ीस भी कदरे थोड़ी ज़्यादा है, मतलब 750 नहीं है, 1000-1100 है। तो वो तकरीबन आपका खर्चा जो है वो 2200 के अराउंड में जो है वो फ़िगर में चला जाता है। तो आपने इसको पूरा कैसे करना है? अभी जो आपको जो रेज़िडेंस कार्ड जहाँ का मिलता है, जो आपको बीआरपी जिसे हम कहते हैं अपनी ज़ुबान में, वो मिलता है, तो उसके ऊपर लिखा होता है कि यू आर अलाउड 20 आवर्स इन अ वीक। तो आपको वीक का जो है वो 20 आवर्स जो है वो अलाउ होते हैं। 20 घंटे आपने एनआई के ऊपर काम करना होता है। जो आपके अकाउंट में वेजेस आती है, जो आपकी सैलरी आती है, वो 20 जो है वो हावर्स के हिसाब से जो आती है। तो इधर हम देसी लोग हैं, उन्होंने भी कोई जुगाड़ लगाया हुआ है। अद्धी जड़ी अकाउंट च लै लो, तो अद्धी जड़ी हथ में लै लो, कैश इन हैंड उसको यहाँ पे बोलते हैं। तो वो भी सीन है। लेकिन ये है कि अगर आप डर रहे हैं, नए-नए बंदे हैं, तो यार मैं पकड़ा ना जाऊँ, ये ना हो जाए। लोगों के ज़हन में काफ़ी सारे शकूक-ओ-शुबात भी होते हैं कि यार पैसे ला के आए हुए हैं तो कुछ जेड़ा है असीं वो सीधे-सीधे जाना मैं। तो ख़ैर वो क्या करें कि 20 आवर्स में जो अगर आप वेजेस लेंगे तो वो तकरीबन आपकी 12.21 मिनिमम वेजेस है यहाँ पे। उसका टैक्स नहीं कटता क्योंकि आपने 20 आवर्स ही करना है, शो ही करनी है। तो मिनिमम वेजेस के हिसाब से जो आपकी सैलरी आनी है 80 आवर्स की मंथली, मतलब आपने अगर वीक का 20 घंटे काम किया तो उस हिसाब से आपकी तकरीबन 976 सैलरी बनती है, जो 1221 जो मिनिमम वेजेस है यहाँ की। बाकी डिपेंड करता है कि आपकी एज कितनी है, एज के हिसाब से भी जो है वो थोड़ी सी कुछ पेनिस जो है वो ज़्यादा हो जाती हैं, इतना वो बड़ा चौड़ा जो है, लंबा चौड़ा डिफरेंस नहीं है। तो खैर आप ये फिगर लगा लें कि 1000 के राउंड में जो है ना आपके अकाउंट में जो है वो सैलरी जो आनी है। उसके बाद आप कैश इन हैंड में थोड़ा बहुत कर रहे हैं तो 500-700 वो कर ले, मिला के 1500-1600 जो है आपकी वो सैलरी बन जाती है। तो यहाँ पर जो जॉब्स हैं, पहली तो बात ये है कि अभी आजकल जॉब्स के हवाले से हालात बड़े टाइट हैं, जॉब्स मिल नहीं रही। और दूसरा जो है कि इन्होंने क्रैकडाउन जो है जगह जगह पे शुरू कर दिया जब से लेबर आई है। हम जो फार्मर्स हैं, हरजी लोग जो हैं, यहाँ की जो अपनी पार्टी है लेबर, उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं कि ये जो फार्मर्स को जो है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। लेकिन हमारे जो सूरत हाल जो है इसकी बिल्कुल बरक्स निकली। लेबर काफ़ी अरसे बाद जो है इक़्तिदार में आई है, लेकिन उन्होंने जो है लोगों के जो व्हील चेयर्स के ऊपर बैठे हुए हैं बाबे बाइयाँ बुढ़ियाँ, उनके भी बेनिफिट्स जो है वो उन्होंने बंद कर दिए हैं। वो कहते हैं कि वो अगर व्हील चेयर के ऊपर घर की चारदीवारी में बैठा है तो वो वर्क फ्रॉम होम कर सकता है। घर की चारदीवारी में बैठा अपनी व्हील चेयर के ऊपर कुछ हाथ हिला सकता है। वो उनके भी बेनिफिट्स जो है वो बंद करने जा रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी सारी दुनिया जो है बिलियंस के हिसाब से बेनिफिट्स के ऊपर बैठी हुई है। तो लेबर जो है वो बेनिफिट्स बंद करने जा रही है। खैर ये भी हमारा टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स का। तो जॉब्स जो है वो मार्केट में बड़ी शार्ट है। आपको अगर मिलेगी भी तो वो कैश इन हैंड में मिलेगी, और थोड़ी बहुत अगर आप बंदे हैं जो मोस्टली ये कहते यही है कि आपको जो है वो एनए के ऊपर देते हैं, जो इंग्लिश लोग हैं या दूसरे लोग हैं जो स्ट्रिक्ट हैं, मतलब जो अपने डॉक्यूमेंट्स के हवाले से, तो वो तो आपको पहली बात है बोलेंगे आप स्टूडेंट हो नहीं यार, फुल टाइम वाला बंदा आज स्टूडेंट्स को रखते ही नहीं है। अगर रखेंगे भी तो फिर जो है आपको वो रेट नहीं देंगे, कैश इन हैंड वाला रेट देंगे। कैश इन हैंड होता है 5 पाउंड घंटा, 6 पाउंड घंटा, 7 पाउंड घंटा। और जो उसके बाद जो आपको टेक वे में जॉब मिलेगी, पहली बात है मिलेगी नहीं। जो मिलेगी जॉब वो आपको स्टार्ट करेंगे, पहले 2 वीक आपके फ्री में लगा लेंगे। अभी ये भी बड़ा ट्रेंड चल गया है, ये नाइंसाफ़ी करते हैं, गलत करते हैं। हमारे साथ भी ऐसा हुआ था आज से 8-9 साल पहले। हमारे डिस्ट्रिक्ट गुजरात के लाला मूसा के एक साहब थे, तो वो उन्होंने 2 हफ्ते जो है हमें फ्री में काम करवा लिया। तो फ्री में भी काम जो है लोग करवाते हैं, आ जाओ भाई टेक वे थे, ड्राई क्लीन शॉप थे, आ जाओ तो फ्री च काम जो है वो करो। तो खैर ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी की जो है वो हलाल की रोज़ी, हक हलाल की रोज़ी जो है वो नहीं, उसके ऊपर लात नहीं मारनी चाहिए। किसी का जो रिज़्क है, जो अपनी मेहनत मशक्कत कर रहा है, किसी का हक नहीं मारना चाहिए। तो खैर वो जो है आपको फ्री में काम करवाएँगे। अगर आपको कहेंगे चलो ठीक है यार, आपको थोड़े बहुत वीक जो बंदा तरस खाएगा, खुदा खौफ होगा, तो वो क्या करेगा 30-40 पाउंड जो है आपको डेली के जो है वो वीकली, मतलब वीक के बाद जो है 30-40 पाउंड आपको दे देगा, मतलब डेली के हिसाब से 30-40 पाउंड ये योमिया आपका वो फिक्स कर देगा। कोई अच्छा होगा तो 50 पाउंड दे देगा।
कोई बहुत ही अच्छा होगा, अगर आपको थोड़ा बहुत काम आता है टेक वे का या कुछ और काम आता है आपको, तो वो 60 पाउंड तकरीबन आप बजट लगा लें, वो आपको दे देगा। या आपने पाकिस्तान से इंटरनेशनल लाइसेंस साथ लाया हुआ है, ड्राइविंग आप कर रहे हैं, गाड़ी आपके पास है, तो आप जो है फूड की इंश्योरेंस करवा कर तो डिलीवरियाँ जो है किसी टेक वे के ऊपर जो है वो शुरू कर दें, तो वो भी तकरीबन रफली आपका 60 70 80 पाउंड खर्चे निकाल कर वो तकरीबन आपका बन जाता है। तो इस हिसाब से लगभग जो है तकरीबन 1500 आप एवरेज रखें, अगर आप मेहनत करने वाले बंदे हैं। बात यह है कि मेहनत करने वाले हों से आप, तो 1500 के राउंड में आप जो है वो तकरीबन उस तक पहुंच जाते हैं। एक और चीज़ है सिक्योरिटी की जॉब। अगर आप आते हैं, आपके पास 4 पैसे हैं, आपके भाई कज़न वगैरह यहाँ पे हैं, तो कोशिश करें किसी से फड़फड़ा लें, मुझसे रिक्वेस्ट कर लें, अगर मैं इस काबिल हूँ तो मैं आपकी भी हेल्प कर दूँ। मतलब सिक्योरिटी के बैच का हर्ता आता है तकरीबन कोई 600-700 पाउंड उसका खर्चा आता है। आप किसी तरीके से सिक्योरिटी का बैच बनवा लें, वो आपको अगर मतलब वीक में 4 शिफ्टें भी मिलती हैं, 12 घंटे की शिफ्ट होती है। 48 आवर्स अगर आप काम करते हैं, तो वो तकरीबन 1800, 2000, 2200 तक आप चले जाते हैं। अगर आप 5 भी शिफ्टें लग जाती हैं, किसी के लक होती है, तो 5 शिफ्टें भी लगाकर आप 2200 पाउंड तक भी चले जाते हैं। तो सिक्योरिटी वाले जो है वो अच्छे खासे पैसे जो है वो निकाल लेते हैं, वो अपनी यूनिवर्सिटी की फीसें भी निकाल लेते हैं। सिक्योरिटी वालों के तो वारे न्यारे होते हैं, रात की अगर शिफ्ट उनको मिल जाए तो वो रात को जो है वो टैबलेट पे लगे रहते हैं, मोबाइल पे लगे रहते हैं, मूवीज देखते रहते हैं, और उसके बाद जो है वो 4-6 घंटे नींद भी जो है उनकी आराम से हो जाती है। तो सुबह क्या करते हैं, आकर किसी स्टोर के ऊपर काम कर लिया कैश एंड कैरी में, या मतलब डिलीवरियाँ कर ली किसी टेक वे पे के ऊपर, कुछ और मतलब जो है कुछ ना कुछ एक्टिविटी जो है अपनी बना लेते हैं। ऑनलाइन बिजनेस जो है वो मतलब फाइवर है, मतलब काफ़ी सारी ऐप्स के ऊपर वो काम करते रहते हैं। जो सिक्योरिटी की जॉब करते हैं ना, वो माशाल्लाह से बड़े क्लेवर होते हैं, वो उन्होंने कोई ना कोई साइड का जुगाड़ जो है लाजमी रखा होता है, तो वो पैसे अच्छे खासे बना लेते हैं अगर आप सिक्योरिटी की जॉब के ऊपर जाते हैं तो। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बीच में स्किप कर जाते हैं, यूनिवर्सिटी नहीं जाते, रास्ते में जो है वो कहते हैं कि नहीं सारे भाई साढ़े को जड़ियाँ फीसा नहीं देना नहीं है, रास्ते में छोड़ जाते हैं, फिर आगे पीछे फौजी बन जाते हैं, ड्राई क्लीन शॉप पे काम किया, ग्रोसरी स्टोर पे काम किया, टेकवेज में काम किया, 10 साल 12 साल 15 साल लगा लिए, तो फिर पीछे जो है वो आपकी जो मांग होती है वो भी बैठ के बूढ़ी हो रही होती है, आप इधर तस रहे होते हैं फ़ोन पे, फिर चैट ही चलती रहती है, वीडियो कॉल ही चलती रहती है घर वालों के साथ, तो फिर बड़े सारे मसाइल जो हैं वो पेश आते हैं। तो फिर यहाँ पे मुझे जो है इमिग्रेशन के हवाले से इब्रारुल हक का जो है वो गाना याद आ जाता है कि तेरी इमिग्रेशन अड़िया सानू मार गई, ओ तेरी मंग बूहे वल तक तक पाया हार गई। आप फिर जो है इधर हारते रहते हैं, आपकी मंग जो है उधर बुआ तक तक के आपका जो है ढीका लगा ला के बैठी होती है, तो उधर जो है वो हार रही होती है। तो अगर तो आप कश्तियाँ जला कर आए हैं कि हमने यूनिवर्सिटी नहीं जाना, फौजी बनना है, तो आपको बेहतर मेरा मशवरा ये है कि आप आते साथ ही उसी वैलिड वीज़ा के ऊपर जो है आप स्पेन, इटली या पुर्तगाल चले जाएँ, वहाँ पर जाकर आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो बन जाएँगे। अगर आपने लॉन्ग टर्म फ़ौजी बनने के लिए आना है, तो फिर आप जो है कश्तियाँ जला कर आ रहे हैं, तो फिर 10-15 साल 20 साल अपना जो माइंड में रखें, तो आपने जब भी जाना है तो फिर खाली हाथ ही जाना है। आपने जो इधर कमाना है इधर खा लेना है, पीछे जो भेजना है पीछे वालों ने खा लेना है। कुछ लोगों का कहना ये भी है कि वो सिक्योरिटी की जॉब जो है वो पसंद नहीं करते, कहते हैं यार बंदा इसमें नकारा हो जाता है, नखट्टू हो जाता है, करने को कुछ होता नहीं है, उधर बस स्टैंड खड़े होना है या बैठना है आपने, तो 12-12 घंटे तो शिफ्टें, तो यार हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं, तो पैसे तो चलो ठीक है 4 मिलते हैं, लेकिन यह कि बोरियत बहुत ज़्यादा उसमें होती है। तो वो क्या करते हैं, कुछ लोगों को मेरी तरह ट्रैवलिंग का शौक होता है, तो वो किसी दोस्त की जो है वो आईडी लेकर उबर की आईडी बना लेते हैं, जस्ट ईट की आईडी बना लेते हैं उनके अकाउंट्स के ऊपर, तो सैलरियाँ उनके अकाउंट में आती हैं, तो ये जो है उनकी अकाउंट्स चलाकर जो है वो डिलीवरियाँ कर रहे होते हैं। तो वो भी पैसे अच्छे खासे जो हैं वो बना लेते हैं, अगर मेहनत करने वाले हैं, वो तकरीबन वो भी 1500-1600 के अराउंड में चले जाते हैं। अगर ज़्यादा मेहनती हैं, सातों दिन काम करने वाले हैं, तो वो 1800, 2000, 2200 तक भी चले जाते हैं। वो तकरीबन एज़ इक्वल जो है वो सिक्योरिटी के रेंज में जो है वो चले जाते हैं। 1800, 2000, 2200 तक जो है चले जाते हैं, अगर सातों दिन काम करते हैं तो। तो खैर ये जो है वो स्टूडेंट्स की स्टोरी है। तो मेरे भाई अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हो, इंडिया से आ रहे हो, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल कहीं से भी जो है आप इधर आ रहे हो, तो आपको जो है सबसे पहले बजट जो है अपने माइंड में रखना चाहिए। जो एवरेज है यहाँ की जो है तकरीबन स्टूडेंट्स का जो खर्चा है वो तकरीबन 1500-1600 के राउंड में खर्चा है मिनिमम जो है। तो उसके ऊपर अगर आप जितनी भी मेहनत कर लें वो आपका है। तो इधर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को मैं जानता हूँ, जैसे मैंने स्टार्ट में जो है एक मिसाल कोट की, मैं नाम नहीं लूँगा। इसी तरह काफ़ी सारे इधर मेरे अपने रिलेटिव हैं, मेरे मतलब भतीजे भांजे भांजियाँ जो हैं यहाँ पे मौजूद हैं, तो उनको भी जो है काफ़ी सारे मसाइल का जो है यहाँ पर सामना करना पड़ा है। तो बंदा जो है आपका इधर कोई रिलेटिव है, आपका चाचू है, आपका मामू है, या आपके जितने भी इधर रिलेटिव रहते हैं,
तो वो 1-2 बार तो आपको सपोर्ट कर देगा। वो भी अगर कोई ख़ानदानी होगा या उसको आपसे कोई जो है वो उन्स होगी, आपसे कोई लगाव होगा या कोई रिश्ते का आपसे आपका कोई लिहाज़ करने वाला होगा, तो वो 1-2 बार तो आपकी हेल्प कर देगा। चलो यार ठीक है, मेरा कुछ लगने वाला है, मेरा भतीजा भांजा है या भतीजी है, तो वो 1-2 बार तो आपको सपोर्ट कर देगा, 100, 200, 500, 1000, 2000 की सपोर्ट कर देगा। लेकिन फॉर द लॉन्ग टर्म जो है वो आपको आप खुद ही करना है। अगर आप ये सोच कर आ रहे हैं कि यूके में मैं जाऊँगा, तो वहाँ पर मैंने स्टडी करनी है और जाते ही मेरे मज़ाज के मुताबिक मुझे जॉब मिल जाएगी। कुछ लोगों को ये भी जो है वो गलतफ़हमी है कि हम पाकिस्तान में जो है बैंक की जॉब करते थे या पाकिस्तान में किसी यूनिवर्सिटी के जो है हम प्रोफ़ेसर थे, तो यहाँ पर आकर भी हम जो है वो प्रोफ़ेसर लग जाएँगे या यहाँ पर हम डॉक्टर लग जाएँगे, इंजीनियर लग जाएँगे या हमें कोई बैंक की जॉब मिल जाएगी। तो मेरे भाई ऐसा कुछ नहीं है। आपने यहाँ पर आकर जो अच्छी हाई-फाई व्हाइट कॉलर जॉब करनी है ना, तो वो डिलीवरी की करनी है या सिक्योरिटी की करनी है या टेक अवे की करनी है, ये या कैश एंड कैरी की करनी है। ये यहाँ की व्हाइट कॉलर जॉबें हैं जो आपने यहाँ आपने करनी है। अगर आप बेशक अंगूठा छाप हैं या आप डबल मास्टर हैं या पीएचडी डॉक्टर स्कॉलर हैं, तो आपने यहाँ आकर जॉबें यही करनी है। हाँ, अगर आपको कोई कंपनी हायर कर रही है किसी अच्छी पोस्ट के ऊपर, आप कोई पीएचडी डॉक्टर स्कॉलर हैं, इंजीनियर हैं, तो वो एक अलग बात है। बाकी जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा के ऊपर आ रहा है या कोई स्टूडेंट आ रहा है, तो उसने जॉब आकर यहाँ यहीं करनी है, कोई टेक अवे की जॉब करनी है। सबसे पहले वो स्टार्ट होता है लास्ट में जाके भांडे मांजो जी, बर्तनों से स्टार्ट करना है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसकी जगह बनती बनती वो फ्रंट लाइन पे आता है। मतलब 5-7 बंदों का टेक अवे में स्टाफ होता है, तो वो सबसे एंड पे भेजते हैं जाके बर्तन। मतलब घर में हो तो बेचारा शायद वो गिलास भी जो है किसी से मांग कर पानी पीता होगा। तो यहाँ पर आके उसने जो अपनी टेक अवे की अगर जॉब करनी है, तो वो वॉशिंग से स्टार्ट करनी है। तो वॉशिंग भी जो है वो 8-10 घंटे की शिफ्ट है, तो उसने वॉशिंग ही करते रहना है। तो डोए बनाते रहने हैं पिज़्ज़े की और काफ़ी सारे जो है वो काम काम होते हैं टेक अवे में करने वाले। तो वो ये तो मेरे भाई आप इस नियत से आ रहे हैं, आए मोस्ट वेलकम, अच्छा मुल्क है। तो पैसे भी कमाएँ, अगर आप मेहनती हैं तो डबल-डबल शिफ्टें करें यहाँ पर, तो आपकी यूनिवर्सिटी की फ़ीसें भी जो हैं वो भी पे हो जाएँगी, आपके बाकी जो यूटिलिटीज़ हैं वो भी पे हो जाएँगी और उसके बाद आप अगर आप मेहनती हैं, तो आप घर वालों को भी जो है साथ में आपकी सपोर्ट कर सकेंगे, साथ में आप पीएसडब्ल्यू भी ले सकेंगे। उसके बाद आप के पास यूरोप का ऑप्शन है, आप स्पेन, इटली वगैरह भी जा सकते हैं, वहाँ पर जाके पुर्तगाल वगैरह जाकर आप अपने डॉक्यूमेंट्स भी जाएँ, वीज़ा ले लें, यहाँ से मिल जाता है वीज़ा ईज़िली। तो जिनके पास स्टूडेंट वीज़ा हो, जो वैलिड वीज़ा हो, तो उनको वीज़ा दे देते हैं ये। अगर आपकी स्टेटमेंट थोड़ी अच्छी है, तो मतलब आप डॉक्यूमेंट्स अच्छे लगाएँ, तो वीज़ा आपको यूरोप का भी मिल जाता है। वहाँ जाकर आपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाएँ, टैक्स आप पे करते रहें, आपको साल, 2 साल, 3 साल में जो है आपके वहाँ पे भी डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाते हैं। तो बात सिर्फ़ इतनी है कि अगर आप मेहनती हैं, तो आप पाकिस्तान में भी कामयाब हो, यूके में भी कामयाब हो। तो बेस्ट ऑफ लक आप सबके लिए, दुआ गो हैं अल्लाह ताला की ज़ात आपके लिए, हमारे लिए, हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और आसानियाँ तक़सीम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।